आज हम ऐसे लड़के की कहानी देखने जा रहे हैं जो पेशे से तो एक चाय वाला है, लेकिन उसे MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी बॉक्सिंग का चैंपियन बना था। तो चलिए देखते हैं कि ये चैंपियन बन पाएगा या नहीं। इस मूवी का हीरो है द सेंसेशनल स्टार विजय देवरकोंडा और साथ ही है अनन्या पांडे। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि MMA चैंपियनशिप का फाइनल मैच विजय देवरकोंडा यानी नायगर के साथ है और उसे स्टेज पर बुलाने का अनाउंसमेंट हो रहा है, पर लाइगर तो वहां पर नहीं है। और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि लाइगर अनन्या पांडे को बचाने के लिए भाग रहा है। और वो ये भी बोल रहा है कि वो उस लड़की से प्यार नहीं करता है, फिर भी उसे बचाना चाहता है। अभी आगे की कहानी क्या है, चलिए देखते हैं। तो फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि लाइगर एक चाय बेचने वाला है जो अभी अभी मुंबई को आया है और चाय बेचते वक्त उसके पास एक आदमी आता है और उसे बोलता है कि उसे कुछ गुंडों से बचा ले। और यहाँ होता है लाइगर का इंट्रोडक्शन फाइट। वो सारे गुंडों को एक साथ पीट देता है, जिसके बाद वो आदमी उसे धन्यवाद बोलकर उसे बोलता है कि वो किसी तरह उसके लाइफ में इस हेल्प को वापस कर देगा। और हमें लाइगर का बैकग्राउंड पता चलता है कि वो आंध्र प्रदेश से मुंबई को आया है सिर्फ रोनित नॉय के लिए, क्योंकि वो वहाँ का MMA ट्रेनर था। लाइगर की माँ यानी रम्या कृष्णा रोनित रॉय से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे लाइगर को ट्रेन करे ताकि वो चैंपियनशिप जीत सके, लेकिन रोनित रॉय पैसे मांगता है, जिससे रम्या कृष्णा बोलती है कि उनके पास कुछ पैसे नहीं हैं और उसे वो फ्री में सिखा सके। रोनित रॉय हंसकर वहाँ से चला जाता है कि कोई सर्विस फ्री में नहीं सिखा सकते। तब रम्या कृष्णा से याद दिलाती है कि लाइगर बलराम का बेटा है जिसने रोनित रॉय को सेमीफाइनल्स में हरा दिया था, लेकिन फाइनल्स में जाने से पहले ही लाइगर के पिताजी की मौत हो गई थी, इसलिए उनके पिताजी का अधूरा सपने को लाइगर पूरा करना चाहता था। इस बात से सुनकर रोनित रॉय थोड़ा इमोशनल हो जाता है और लाइगर को फ्री में ट्रेन करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन शुरू में वो बोलता है कि वो लाइगर को एटीट्यूड देखना चाहता है, इसीलिए वो पहले उस ट्रेनिंग हाउस में एक वाटर बॉय की तरह काम करे और यहाँ लाइगर की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। लाइगर वहाँ उस ट्रेनिंग सेंटर में हेल्पर की तरह ज्वाइन हो जाता है और हेल्प करते वक्त एक दिन देखता है कि रोनित रॉय की गैंग जॉगिंग के समय एक और गैंग से पाला पड़ता है जिसका हेड है संजू, और ये दोनों राइवल ग्रुप्स है MMA चैंपियनशिप में। यहाँ पर संजू आकर रोनित रॉय को मारने जाता है, तब सब लोग डर जाते हैं, लेकिन लाइगर आगे आकर रोनित रॉय को एकदम प्रोटेक्ट करता है और बोलता है कि वो उसके गुरु को टच भी नहीं कर सकता। रोनित रॉय लाइगर के इस एटीट्यूड से खुश हो जाता है। अगले दिन रोनित रॉय लाइगर को चाय लाने के लिए एक रेस्टोरेंट भेजता है। वहाँ हम देखते हैं कि अनन्या पांडे जो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है वहाँ पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कुछ प्लान कर रही है, और तभी वो लाइगर को देखकर कोई और समझ जाती है जो उसके प्रोफाइल पर गंदे कमेंट्स करता था। वो जाकर सीधा लाइगर को चिल्लाने लगती है, तब लाइगर चिढ़ जाता है और उसे ढकेल कर वहाँ से आ जाता है। इस बात से गुस्सा होकर अनन्या पांडे अपने दोस्तों के साथ लाइगर का पता लगाकर सीधा उसके ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पर रोनित रॉय लाइगर को ट्रेनिंग स्टार्ट करने का फैसला करता है और तभी अनन्या पांडे आ जाती है। और शुरू में रोनित रॉय बोलता है कि लाइगर सिर्फ डिफेंस करे और ना ही किसी को अटैक करे, और इस तरह वो एक साथ एक बंदा, दो बंदा, 4 और 8 लोग को एक साथ भेजता है, लेकिन लाइगर बिना अटैक करे सबको डिफेंस से ही मारना शुरू कर देता है। इस फाइट को देखकर अनन्या पांडे को लाइगर पर क्रश हो जाता है और देखते ही देखते अनन्या पांडे सीधा लाइगर के घर तक पहुंच जाती है, जहां वो देख रही है कि लाइगर की मॉम यानी रम्या कृष्णा लाइगर को लड़कियों से दूर रहने के लिए बोल रही है ताकि वो भी एक दिन माइक टाइसन की तरह बड़ा चैंपियन बन सके। लेकिन वहाँ अनन्या पांडे आकर लाइगर का कंसंट्रेशन डाइवर्ट करना शुरू कर देती है और लाइगर को भी उसके प्रति फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि रम्या कृष्णा मंदिर को आई हुई है और वहाँ पर अनन्या पांडे एकदम गायत्री मंत्र पढ़ रही है।
जिसे देखकर रम्या कृष्णा तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही सेकेंड अनन्या पांडे अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके रील्स शुरू कर देती है। रम्या कृष्णा उसके कपड़ों को देखकर कमेंट कर वहाँ कमेंट करती है कि वो मंदिर में ऐसे कपड़े पहन कर ऐसे बेहुदा हरकत कैसे कर सकती है। अनन्या पांडे रम्या कृष्णा को चिल्लाती बोलती है कि ये बुढ़ी अपना काम कर, लेकिन उसे पता नहीं रहता है कि वो लाइगर की मॉम है और इतने में झगड़ा हो जाता है। अनन्या पांडे बहुत अपसेट हो जाती है क्योंकि वो रम्या कृष्ण से बेकार में झगड़ा कर लिया और उसे पता नहीं था कि वो लाइगर की मॉम है, और वो अपने मूड को सही करने के लिए पार्टी करने के लिए लाइगर को बुलाती है। लाइगर समझ जाता है कि यही उस अनन्या पांडे को प्रपोज करने का सही टाइम है, और साथ ही उसके डिफेक्ट यानी लाइगर को स्टैमरिंग का जो इश्यू है हकलाने का, वो भी बोलने के लिए रेडी हो जाता है। शाम हो जाती है, लाइगर उसके दोस्त के साथ अनन्या पांडे के बताए हुए पब पर जाकर उसे सच बोलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अनन्या पांडे बहुत पी हुई रहती है और लाइगर के हकलाने वाले सच सुनने पर भी उसे ध्यान पर नहीं जाता। यहाँ हमें पता चलता है कि रोनित रॉय की ऑपोजिशन गैंग यानी संजू अनन्या पांडे की बहन है, और जैसे ही उसे पता चलता है कि अनन्या पांडे कोई लड़के के साथ डांस कर रही है, वो उसे देखते देखते वहाँ आ जाता है, लेकिन तब तक लाइगर और उसका दोस्त वहाँ से निकल पड़ता है। संजू अपनी बहन से बहुत गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि वो किसके साथ लड़के के पीछे जा रही है। अनन्या पांडे लाइगर को बचाने के लिए लाइगर का नाम ना लेकर उसके दोस्त गणपत का नाम ले लेती है, और अगले ही दिन संजू लाइगर के दोस्त गणपत को एकदम पीट दे देती है। लाइगर को ये बात पता चलती है और वो गणपत को लेकर ट्रेनिंग सेंटर वापस जा रही होता है कि वो देखता है कि संजू के लोग वहाँ पर उन दोनों को देखकर हंस रहे हैं, और यहीं पर एक फाइट हो जाती है जहां पर लाइगर संजू के आदमी लोग को पीट देता है, लेकिन इतने में पुलिस आकर वहां पर लाइगर और उसके सारे दोस्तों को पुलिस स्टेशन ले जाती है। रोनित रॉय को ये बात पता चलती है और रोनित रॉय जाकर पुलिस स्टेशन से सबको बचाकर ट्रेनिंग सेंटर वापस ले आता है, लेकिन वो सबको बहुत पीटता है क्योंकि उनकी वजह से पहली बार उसने पुलिस स्टेशन में पैर रखना पड़ा। लाइगर की माँ को ये बात पता चलता है कि किसी लड़की के कारण सब लोग जेल गए थे, और वो उसे बोलती रहती है कि लड़की पर ध्यान न दें और अपने ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान दें। तभी अनन्या पांडे का लाइगर को कॉल आता है और वो बोलती है कि उसका बर्थडे 2 दिन में आ रहा है और इस बार वो बर्थडे कुछ डिफरेंट स्टाइल में मनाना चाहती है। वो बोलती है कि लाइगर उसे रात को 12 बजे किडनैप कर ले और कहीं जाकर अकेले में दोनों बर्थडे सेलिब्रेट करे। लाइगर की माँ को ये बात पता चल जाती है और वो अनन्या से बहुत गुस्सा होकर बोलती है कि उसे उसके बेटे को छोड़ दे, क्योंकि अनन्या पांडे तो बहुत अमीर घर की बेटी है, लेकिन लाइगर एक सिर्फ चाय वाला है और उसके सपने बहुत बड़े हैं कि वो MMA चैंपियनशिप जीतना चाहता है और उसे डाइवर्ट ना करे। अनन्या बहुत उदास हो जाती है, लेकिन लाइगर उसे खुश करने के लिए रात को अपनी माँ से चोरी छुपे जाकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए चले जाता है। तभी संजू को ये पता चलता है कि अनन्या पांडे लाइगर के साथ घूम रही है, तो वो जाकर सीधा लाइगर को मारने के लिए जाता है, और तभी अनन्या को पता चलता है कि लाइगर का स्टैमरिंग यानी हकलाने का एक डिफेक्ट है। वो इस डिफेक्ट से बहुत नाराज होकर बोलती है कि वो लाइगर से ब्रेकअप कर लेगी। लाइगर तो उसे समझाता है कि उसने पहले ही इस बात को क्लियर कर दिया था पब में कि उसे हकलाने का बीमारी है। अनन्या बोलती है कि उस टाइम वो पी हुई थी और उसे कुछ याद नहीं है, लेकिन इस बात छुपाने के लिए वो लाइगर से ब्रेकअप कर वहाँ पर चली जाती है। लाइगर बहुत उदास होकर अपने घर आता है, जहाँ लाइगर की माँ उसे मोटिवेट करती है कि लड़कियाँ ज़िंदगी में आएगी जाएगी, लेकिन उसका चैंपियनशिप जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे अपने पिताजी का सपना भी पूरा करना है। इस बात को ध्यान रखकर और अपनी अंदर आग जलाकर लाइगर ट्रेनिंग करना स्टार्ट हो जाता है और उसके 6 पैक्स रेडी हो जाते हैं और बॉडी एकदम फिट हो जाती है। और देखते ही देखते वो नेशनल चैंपियनशिप में फाइट करना शुरू कर देता है। वो एक एक करके सारे अपोजिशंस को पीटना शुरू कर मैचेस जीतने लग जाता है, और नेशनल चैंपियन के फाइनल मैच में उसका अपोजिशन और कोई नहीं यानी अनन्या का बहन संजू ही है। वो अपने अंदर की आग पूरी निकाल कर संजू को बहुत मारता है और नेशनल चैंपियनशिप जीत जाता है। पर यहाँ लाइगर की पोजीशन ज्यादा बेहतर दिख रही है और ये देखिए कोहली से वार। लाइगर की माँ बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसे पता रहता है कि आगे का सफर भी बहुत कठिन है और लाइगर को MMA इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भेजने के लिए उसे 20 लाख की ज़रूरत है। वो बहुत उदास रहती है और तभी एक रिपोर्टर आकर लाइगर से इंटरव्यू लेते वक्त बोलती है कि MMA इंटरनेशनल चैंपियनशिप में अब तक कोई इंडियन नहीं गया, तो तुम कैसे कर दोगे। जब लाइगर बोलता है कि हम दोनों इंडियंस हैं और हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए ताकि ऐसे नीचे नहीं गिराना चाहिए, और वो बोलता है कि वो किसी तरह भी इंटरनेशनल चैंपियनशिप में जाएगा और वाट लगा देगा। ये बात सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हो जाती है और देखते ही देखते लाइगर इंडिया का सेलिब्रिटी बन जाता है। सोशल मीडिया पर इस वायरल हुए वीडियो को देखकर अली जो पहले फाइट में जो लाइगर ने उसे बचाया था, वो उसके पास आता है और बोलता है कि
उसका एक रिलेटिव बहुत अमीर आदमी है और उसे लाइगर को 20 लाख रुपए स्पॉन्सर कर देगा। लाइगर उस आदमी को वीडियो कॉल करता है और हमें पता चलता है कि वो चंकी पांडे है। और चंकी पांडे एक इंडियन MMA इंटरनेशनल फाइट में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत गर्व फील होता है और वो लाइगर को सारा स्पॉन्सरशिप रेडी करने के लिए तैयार हो जाता है। लाइगर उसकी प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट में USA आकर उस चैंपियनशिप में भाग लेता है और देखते ही देखते एक को हरा कर वो फाइनल तक पहुंच जाता है। इस खुशी में चंकी पांडे एक बड़ा से पार्टी अरेंज करता है जहां हमें पता चलता है कि चंकी पांडे की बेटी और कोई नहीं यानी अनन्या पांडे है। लेकिन लाइगर इस बात को छुपाता है कि वो अनन्या पांडे से ब्रेकअप हो गया और बस चंकी को ये बोलता है कि उसका दिल एक बार टूट गया जिसके वजह से उसके अंदर ये आ गई है और वो यहाँ फाइनल तक पहुँच चुका है। पार्टी खत्म होती है और लाइगर को होटल रूम के पास वापस ड्रॉप करने के लिए अनन्या उसे अपने कार में ले जाती है और रास्ते में बोलती है कि उसी ने ही उसके ब्रेकअप की वजह से ही लाइगर ने उसका असली पोटेंशियल को पहचाना और इतना बड़ा फाइटर बना। लाइगर को ड्रॉप करके वो वापस जाने वाली ही होती है कि कुछ गुंडे अनन्या को किडनैप कर लेते हैं। लाइगर उसे बचाने के लिए पीछे भागता हुआ रहता है। अब मूवी वापस वही पहले सीन पर आ गई है जहां लाइगर अनन्या को बचाते हुए भागने वाले सीन के पास आ गया है। अब हमें यहाँ ये पता चलता है कि चंकी पांडे ने एक अंडरवर्ल्ड डॉन के पास से बहुत बड़ा लोन लिया था और कोविड टाइम के वजह से उसकी कंपनी लॉसेस में चल रही है और वो लोन वापस नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं हैं। तो लाइगर एक प्लान करता है कि वो एक खाली सूटकेस ले जाता है और एक्ट करता है जैसे उसमें पैसे भरे हुए हैं और वो अंडरवर्ल्ड डॉन बताए हुए एड्रेस के पास जाकर अनन्या को बचाने की कोशिश करता है और वो अंडरवर्ल्ड डॉन के कुछ लड़कियां आकर लाइगर को बहुत पीटते हैं। और उसे एक जगह लटका कर चले जाते हैं। चंकी के लोग जाकर वापस लाइगर को बचाकर घर ले आते हैं और यहाँ चंकी बोलता है कि उसने उसकी बेटी को और डेंजर में डाल दिया है क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड डॉन उसकी बेटी को मार तक सकता है। लाइगर बोलता है कि चंकी ने उसके लिए इतना कुछ किया तो वो वापस भी कुछ करना चाहता है। तब चंकी खुद बोलता है कि उसे पता है कि उसका और अनन्या का ब्रेकअप हो चुका है और वो सच ये बोलता है कि अनन्या ने जानबूझ के ब्रेकअप नहीं किया और उसने सिर्फ अपने लाइगर की माँ के रिक्वेस्ट की वजह से ब्रेकअप किया ताकि लाइगर अपने करियर पर फोकस कर सके और इतना आगे आ सके। और अनन्या ने ही चंकी को लाइगर के स्पॉन्सरशिप और सारे खर्चों का इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कहा था, इसलिए चंकी ने लाइगर की हेल्प करी थी। लाइगर बहुत फील हो जाता है कि उसने बहुत बुरा बोला था अनन्या को और उसे बचाने के लिए सीधा विलन के एड्रेस तक पहुंच जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन और कोई नहीं बल्कि लाइगर का रोल मॉडल माइक टायसन ही है। वो माइक टायसन को मिलते ही हक्का बुक्का हो जाता है और वो बोलता है कि माइक टायसन ही उसका रोल मॉडल है और प्लीज उसे अनन्या को वापस ले जाने के लिए आया है। माइक बोलता है कि बिना पैसे के वो अनन्या को छोड़ नहीं सकता। तभी लाइगर अनन्या को बचाने के लिए माइक को एक फाइट के लिए चैलेंज करता है। माइक हंसते हुए चैलेंज एक्सेप्ट करता है और शुरू में लाइगर को बहुत पीटता है। लाइगर हारने वाला ही रहता है कि तभी उसे अपनी माँ की बात याद आती है कि अगर कोई लाइगर से ज़्यादा ताकतवर आदमी मिले तो उसे ऐसा सोचे कि वो आदमी ने ही उसके पिताजी का मर्डर किया था। इस बात से लाइगर बहुत एग्रेसिव हो जाता है और माइक को बहुत पीटने लगता है और बात यहाँ तक आ जाती है कि माइक गिव अप कर देता है और लाइगर उस फाइट को जीत जाता है। और ये सारा वीडियो मोबाइल के द्वारा टेलीकास्ट होता रहता है और इंस्टाग्राम के लाइव में माइक टायसन ओपनली एक्सेप्ट करता है लाइगर एक ग्रेट फाइट है और वो अनन्या पांडे को ले जा सकता है। तो लाइगर बहुत खुश हो जाता है और वो ये समझता है कि वो इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीतने से भी इतनी खुशी नहीं मिलती थी जितना खुशी अभी वो माइक टायसन को हरा कर और अनन्या पांडे को बचाने में मिली है। और यहीं पर मूवी हैप्पीली एंड हो जाती है।